डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम टॉप 1000 सीरीज में बिहार स्पेशल में पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बिहार स्पेशल का एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है और इसके साथ साथ जीएस के जो सब्जेक्ट थे जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह सब भी वहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का पार्ट 2। इसका देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बी और सी। ठीक है, यानी कि यलदौज और कुबाचा इनके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था उस समय तक यहाँ पर बिहार में भी उसी प्रकार का हमें शासन देखने को मिलता है। और उसके बाद जब इल्तुतमिश शासक बने तो उसी तरीके से जो दिल्ली सल्तनत थी उसने उस समय बिहार और बंगाल एक में माना जाता था, तो उसी टाइम से वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और बलबन के समय से हमने देखा है कि बलबन के समय के शासनकाल में दक्षिण भारत सहित तिरुहत पर भी तुर्कों का शासन हो चुका था। ठीक है, बलबन के बाद से हमने यह देखा है कि तुगलक वंश के समय से दक्षिण भारत में भी यहाँ पर तुर्कों का शासन यानी कि ये जो शासन था दिल्ली सल्तनत था वह वहाँ तक फैल चुका था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्की वंश का शासन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है जौनपुर। जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर शर्की वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, और ये हुसैन वंश शाही वंश भी एक था, उसका शासन बिहार में स्थित हुआ था। ठीक है, बिहार पे अधिकार करने के लिए शर्की और हुसैन शाही के मध्य में संघर्ष हुआ था और उस हुसैन शाह के विद्रोह को सिकंदर लोदी जो कि लोदी शासक थे उन्होंने इसको कुचल दिया था, मतलब इसके विरोध हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने बिहार क्षेत्र से कर वसूलने के लिए मुबारक खान को नियुक्त किया था जो कि वहां से कर वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरीद खान सासाराम से कहाँ गया था? तो इसका सही ऑप्शन है आगरा। ठीक है, अब जानते हैं फरीद खान शेर शाह का मूल नाम था। ठीक है, और इन्होंने एक तरीके से इनका जो बचपन था ये सासाराम जो बिहार में स्थित है वहाँ पर निकला है। इनका पूरा तरीके से बचपन इनको 1497 में सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी और उसके बाद 1518 तक इन्होंने वहाँ की जागीर को संभाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको शेर खान की उपाधि मिली थी और इनको शेर खान की उपाधि बहार खान ने दी थी। बाबर के अंडर इन्होंने इनकी सेना में नौकरी करी थी और उसके बाद इन्होंने जब बाबर की मृत्यु हुई थी और जब हुमायूं वहाँ पे शासक बने थे 1530 में, उन्होंने उस टाइम पे वहाँ पर आक्रमण करके और हुमायूं को हटा के अपना शासन यानी कि सूरवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर खां की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने कहां पर आक्रमण किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बंगाल। ठीक है, क्योंकि ये बिहार बंगाल में इनका था तो वहां पर इन्होंने शासन किया था। चौसा का युद्ध जो हुआ था वह हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं को अपनी जान बचानी पड़ी थी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चौसा के युद्ध के साथ साथ कन्नौज का युद्ध भी हुआ था जिसमें कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जिसने हुमायूं को बिल्कुल हरा दिया था और शेर खान को सम्राट बना दिया था। ठीक है, सूरवंश के शासन के रूप में इन्होंने संस्थापना सूरवंश की थी। द्वितीय अफगान साम्राज्य के रूप में के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर खान का अंतिम अभियान कौन सा था? इसका सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है कलिंजर। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है? कलिंजर। तो शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा था? तो कलिंजर जो कि शेर खान का अंतिम अभियान था। उसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और शेरशाह के बारे में इन्होंने सड़क के आजम यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जो प्रमुख है उसका इन्होंने
निर्माण करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा भी स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है रोहतास। ठीक है, मान सिंह ने गिद्धगौर, खड़गपुर, भोजपुर इन सभी को पराजित किया था। ठीक है, इन्होंने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण किया था, जिसको अकबर नगर इन्होंने कहा था। इसके साथ साथ इन्होंने पलामू के चेरों पर 1579 में इन्होंने वहां पर आक्रमण किया था और अकबर ने मिथिला के राजपूत नगर को राजपूत नरेश को 1574 में पराजित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से मुगल शासन का भी पूरे तरीके से असर हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो इसका ऑप्शन डी फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अपना औपचारिक राज्याभिषेक पटना में करवाया था और ये आगरा के युद्ध में विजयी होकर मुगल सम्राट बने थे। इन्होंने 1740 तक वहां पर शासन किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्ण रूप से किस पर आधारित थे? तो इसका सही ऑप्शन है कृषि। ठीक है, कृषि पर पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था बिहार की पूरी तरीके से उसी पर आधारित थी। काफी सारे लोग जो थे वह इसी पर आधारित थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रोहतासगढ़ किले के अंदर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें हथियापोल, गणेश मंदिर और आईना महल, यह तीनों के तीनों जो हैं वह रोहतासगढ़ किले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखदूम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मनेर। मनेर में मखदूम शाह का मकबरा स्थित है। यह 1641 में बना था और यह जहांगीर के शासनकाल में बना था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में हमें यह बना हुआ देखते हैं। अब देखते हैं जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की शुरुआत यहाँ से हुई है, तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस सदी से प्रारंभ हुआ था? इसका सही ऑप्शन है सी, 17वीं सदी से बिहार में यूरोपियों का आगमन प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में बनाया था। ठीक है, यह भारत से सूती वस्त्र, चीनी इन सब चीज़ों का व्यापार करते थे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन्होंने पटना कॉलेज की जो वहाँ पे बना हुआ है वहाँ पर अपनी फैक्ट्री की जो इमारत, जो पटना कॉलेज की जो इमारत है वह फैक्ट्री के रूप में इन्होंने 1632 में वहाँ पर उसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1662 में यह फरमान इन्होंने प्राप्त किया था औरंगजेब से। और किसने प्राप्त किया था? जो वहाँ के व्यापारियों के प्रधान थे उनका नाम क्या था? नाथियास वेगडेन बरूक, यह उनका नाम था। इन्होंने वहाँ पे प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 में कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है पटना। पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्थायी माल की स्थापना करी थी। ठीक है, और यहाँ का जो प्रमुख था उसे जॉब चार्नोक को वहाँ पे प्रमुख स्थापित किया गया था। ठीक है, 1664 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका सही ऑप्शन है डी, मुर्शिद कुली खान को बनाया गया था। ठीक है, और प्लासी के युद्ध का बिहार का वास्तविक जो राजा थे वह राम नारायण बने थे। उसके बाद मीर कासिम 1760 में बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है, और यही इसी समय से हमने देखा है कि बंगाल पर जब शासन अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी की जब पकड़ मजबूत हो गई थी तब ब्रिटिश शासन की पूरे भारत में पकड़ मजबूत हो गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में बिहार में से कौन सा शहर वहाबी आंदोलन का केंद्र था? तो इसका सही ऑप्शन है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन क्या था? वहाबी आंदोलन एक तरीके से मुस्लिम का धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, जिसकी पे विलायत अली, इनायत अली और मोहम्मद हुसैन यह सब यहाँ के प्रमुख इसके नेता थे। इन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, तो यह जो था आंदोलन यह
बिहार में बिहार शरीफ से शुरू था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 12 जून। 12 जून 1857 के समय हम देखते हैं कि बिहार में यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। पटना में 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और पीर अली ने पटना से वहाँ इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और फिर हम एक जो प्रमुख नाम सुनने को मिलता है वो वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर स्टेट यानी कि आरा के पास, यहाँ पे हमें वीर कुंवर सिंह का देखने को मिलता है। वहाँ पर उन्होंने उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है विंसेंट आयर। विंसेंट आयर ने जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया। जगदीशपुर जो कि वीर कुंवर सिंह की रियासत थी, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और कुंवर सिंह ने नाना साहब आदि से मिलकर यहाँ पर इस पे अपने अंग्रेजों को हराया था। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर आक्रमण की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और अंग्रेजों का आक्रमण हो गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु 24 अप्रैल 1858 में हुई थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पटना। 1912 में हमें पटना में अधिवेशन देखने को मिलता है जो हुआ था पटना का। और इसके साथ साथ पटना में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वह जो 1912 में हुआ था उसकी अध्यक्षता आर.एस. मधोलकर ने करी थी। ठीक है, आर.एस. मधोलकर ने करी थी। और इसके साथ जो पटना में 27वां अधिवेशन हुआ था उसके महासचिव सच्चानंद सिन्हा थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने पर किसे पटना स्थित विक्रम आश्रम से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को विक्रम आश्रम से नमक कानून तोड़ने पर गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है, 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वह गंगाशरण सिन्हा, राम ब्रजबेनपुरी और रामानंद मिश्रा, यह सभी थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो सोशलिस्ट पार्टी थी वह उसका जो प्रमुख कार्य वह यह था कि भारतीय युवाओं को समाजवाद के पथ पर प्रेरित करना। ठीक है, समाजवाद किस तरीके से जिस प्रकार से समाजवाद ने बाकी देश में स्पेशली रशिया में जिस तरीके से प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था, उसी से प्रेरणा लेके भारतीयों में भी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बिहार में करी गई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।